इंदौर के तिलकनगर थाना क्षेत्र के ब्रिजेश्वरी एन्क्लेव में एक 3 मंजिला मकान में भीषण आग लगने से दर्दनाक हादसा हुआ है। इस आग की चपेट में आकर अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई अन्य लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह करीब 4 बजे अचानक आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरे मकान को अपने चपेट में ले लिया। दमकल की 8 से 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि आग की शुरुआत घर में लगे इलेक्ट्रिक वाहन की चार्जिंग पॉइंट से शुरू हुई। वहीं पुलिस आयुक्त संतोष सिंह के मुताबिक मौके पर पहुंची टीमों के सामने 2 से 3 धमाके भी हुए, जिससे स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो गई। राहत और बचाव दल लगातार इमारत के अंदर सर्च ऑपरेशन चला रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई और व्यक्ति फंसा ना हो। एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर तैनात हैं और हर एंगल से जांच की जा रही है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में आग लगने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इससे पहले देवास और दिल्ली के नेचर बाजार में भी भीषण आग लग गई थी, जहां भारी नुकसान हुआ था। फिलहाल प्रशासन ने पूरे इलाके को घेर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। और सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या इलेक्ट्रिक वाहन का चार्जिंग सिस्टम अब खतरे का कारण बनता जा रहा है, और क्या ऐसे हादसों को रोकने के लिए सख्त नियमों की जरूरत नहीं है। हाँ, देखिए बहुत दुखद घटना हुई यहाँ पर, जो ब्रिजेश्वरी एक्सटेंशन में ये यहाँ पर, और इसमें एक घर में आग लगी। ईवी चार्जिंग पॉइंट से आग बढ़ी थी, गाड़ी चार्ज हो रही थी ईवी की, और उससे जब आग लगी तो खंभे पे आग लगी और पूरे घर में फैली। और इस दुखद घटना में 7 लोग की मृत्यु हुई है और बाकी रेस्क्यू पूरा हो चुका है। 3 लोग को रेस्क्यू भी किया गया था, परंतु शायद इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक होने की वजह से, और बाकी हमें जब हुआ तो रेस्क्यू करने में काफ़ी मुश्किल भी आई थी। तो अभी हमारे फिलहाल तो रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका है और 7 लोग की दुखद मृत्यु हुई है। अब हम लोग, हमारी टीम ये एग्जामिन कर रही है कि आसपास की जो बिल्डिंग्स है उसमें कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ा है और किसी प्रकार का और कोई थ्रेट तो नहीं है, तो उसको देख रहे हैं यहाँ पर। कुछ बच्चे भी शामिल थे जिसमें बच्चे भी शामिल थे। उन 7 डेथ्स में एक बालिका शामिल थी। की घटना में अभी तक क्या अपडेट है? इसमें अभी पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन था इसका वो कंप्लीट कर लिया गया है। इसमें 4 बजे के आसपास सूचना मिली थी और तभी से लगातार टीमें इसमें लगी हुई थी। इनिशियली 3 लोग रेस्क्यू कर लिए गए थे और उसमें जो 7 कैजुअल्टीज रिपोर्ट हुई हैं जिनको निकाला गया, अनफॉर्चुनेटली उसको बचाया नहीं जा सका, उनके लाइफ को। इसमें जब इनिशियल सूचना थी तो सारी पुलिस की टीमें, हमारी फायर की पूरी टीम और हम लोग स्वयं भी मौके पर पहुंच गए थे और पूरा प्रयास करके बगल के घरों से भी, जैसे क्योंकि 3 फ्लोर पे ये लोग रह रहे थे, तो उसमें ग्राउंड फ्लोर, बीच वाला फ्लोर और ऊपर वाला फ्लोर, तो ऊपर के फ्लोर को हमने सबसे पहले एक्सेस किया। बगल के घरों से हमारी टीमें जंप करके पहुंची और 1 बाय 1 जैसे जैसे हम उसके अंदर प्रवेश करने लायक बनाते गए, अंदर टीमें पहुँचती गई। और प्रयास ये रहा कि जितनी जल्द से जल्द हमारी टीमों के लिए अंदर वो करके प्रवेश करके, और अगर अंदर अपना सर्च वो ऑपरेशन चला पाएँ और अगर कोई रेस्क्यू करने के लिए व्यक्ति हो उसको भी वहाँ से निकाल पाएँ। अभी क्योंकि हीट काफ़ी थी, मेजर फायर ब्रेकआउट हुआ था और इनिशियल एस्टिमेशन में जो ईवी पॉइंट, जो चार्जिंग का पॉइंट था जहाँ से गाड़ी चार्ज हो रही थी, वहाँ के एक्सप्लोजन से, वहाँ ओवर हीटिंग है जैसे भी रीज़न रहा हो, तो उसके एक्सप्लोजन से अंदर की तरफ बढ़ी ऐसा प्रतीत होता है। तो आसपास के घरों को भी हमारी जो एसडीआरएफ की पुलिस टीमें एग्जामिन कर रही हैं कि ऐसा ना हो कि हीटिंग की वजह से वहाँ भी कोई वल्नरेबिलिटी आ गई है। 7 कैजुअल्टीज रिपोर्ट हुई हैं। 3 लोगों को। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमित खरे, प्लाटून कमांडर एसडीआरएफ इंदौर। भैया, आप जब यहाँ पहुंचे थे तो कितने लोग अंदर फंसे हुए थे और क्या सूचना मिली थी? नहीं, जैसी हमको सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक मकान में आग लग गई है ना, इस एरिया में, और सूचना मिलते ही हमारी एसडीआरएफ टीम रवाना हुई है। मैं भी रवाना हुआ साथ में, और साथ में हमारे और भी प्लाटून कमांडर रोहन रैकवार, नीलेश दामोर, और एसडीआरएफ टीम ने गहन सर्चिंग करी है ना। शुरुआत में हमने 7 शव बरामद करे थे और 7 शव को एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सबसे जो ग्राउंड फ्लोर में थे दो लोग थे है ना, 2। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर में 3 लोग थे एक कमरे में, और एक कमरे में 3 लोग थे है ना। ये अपने 8 लोग अपने बरामद करे इसमें।
कितना समय लगा आपको पूरा रेस्क्यू करने में? रेस्क्यू करने में हमको लगभग हो गया होगा 4 घंटे लगभग होगा, क्योंकि क्या आग पे काबू पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। बच्चे का तो किस तरह से बरामद करा आप लोगों ने? हाँ, जो आखिरी में बताया गया था कि एक बच्चा मिसिंग हो रहा है परिवार में से, तो उनका एक्चुअली शव है ना कमरों में नहीं पाएगा, हमको लगा कमरों में हो सकता है। इसके अलावा कमरे में फिर फ्रिज के जस्ट नज़दीक जहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पर बहुत बुरी अवस्था में उसका शव प्राप्त हुआ है। मतलब शव को पहचानना तो नामुमकिन ही था। कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे, जैसे कि उसका पैर मिला है ना, और शरीर के जो ऑर्गन थे वो प्राप्त हुए हमको, है ना। उसी अवस्था में लाके हमने एम्बुलेंस की ओर रवाना कर दिया। कितने टैंक होंगे, गैस के कितने होंगे जो ब्लास्ट हुए थे, बता दो। 3 लगभग बताए गए थे कि 3 ब्लास्ट हुए थे। कमरे में थे या किचन में थे? हाँ, ये किचन में भी थे और किचन से जुड़ा हुआ 2 कमरे थे और एक बरामदा था छोटा सा, वहाँ पर भी सिलेंडर रखे हुए थे। और कोई फ्यूल भी रखा हुआ तो बता दें। फ्यूल हो सकता रखा हुआ हो, है ना, उस एरिया में। लेकिन मैक्सिमम जो ब्लास्ट हुआ है, जिससे ज़्यादा क्षति हुई है, वो गैस की टंकी के कारण हुआ। आपका नाम? सुमित खरे, प्लाटून कमांडर SDRF इंदौर।